अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी अभी रात के 10 बज रहे थे और मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने। तो मैंने आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो जी थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही लेने थे मुझे। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे आके मेरे पास थोड़ी सी चिकन स्टफिंग रखी हुई थी, तो मैंने उसी में थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर दी थी। और मैंने सोचा थोड़ा सा बन बना लेते हैं, कोई कुछ ट्राई करते हैं नया। इसके ऊपर मैंने सेसमी सीड और थोड़ी सी कलौंजी डाल दी थी। अब इसे थोड़ी देर हम बेक होने देंगे। जब तक जो सामान लेकर आई हूँ उसको जगह पे रख लेते हैं। खैर ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ मैं, आज सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज वगैरह लाई हूँ। ये अभी 3 दिरहम्स में मिल रही हैं हमें, वरना स्ट्रॉबेरीज तकरीबन अच्छी क्वालिटी की जो होती हैं वो 16 दिरहम की होती हैं और वरना मिल रही होती हैं 8 दिरहम की होती हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है। लेकिन ये अभी आई हुई हैं 3 दिरहम में मिल रही है हमें, तो बहुत अच्छी हैं ये। अब बाकी सब्जियां भी रख देते हैं जगह पे, अनियन वगैरह। मैं अनियन गार्लिक इसी तरह से रखने लग गई हूँ। एक बड़ी बास्केट में अनियन रखती हूँ, उसमें छोटा सा कोई कंटेनर रख देती हूँ और उसमें गार्लिक रख लेती हूँ साथ ही। जी अब बाकी की वेजिटेबल्स को धोकर रखना है। ये टमेटोज मैंने थोड़े से ही लिए थे बिल्कुल। साथ ही हमारा बन भी हो गया था रेडी, इसको भी निकाल लेते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ ताकि ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी अभी तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और बस मैंने भी थोड़ी देर में सोना है शाल को लेके। हस्बैंड तो सोने जा चुके हैं, तो ये बन एंजॉय करते हैं और फिर बस सोते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और ये बन सच में बहुत ही यमी था। इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी अब हो चुकी है सुबह और मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दिया था, बस बाकी सामान वगैरह हटाना है। मैंने इनको पराठा बना दिया था और साथ में अंडा दे दिया था और रात का सालन भी रखा हुआ था हमारे पास, तो हमने वो दे दिया था। अब बस चीज़ें वापस जगह पे रखते हैं, आटा वगैरह। और ये मैं भूल गई थी, ऑयल रखा रह गया था इसी पे, तो ये बहुत ही गर्म हो चुका है। अब सोच रही हूँ साथ में मैं अभी दूध गर्म करके दूँ इन्हें, या चाय बना लूँ या मिल्क शेक बना लेते हैं। तो जी अभी वही स्ट्रॉबेरीज ट्राई करते हैं जो रात को लेकर आए हैं। ये सच में बहुत अच्छी हैं, दिखी इतनी अच्छी रही हैं खूबसूरत सी, तो टेस्ट में भी अच्छी ही होंगी। तो जी बस जल्दी जल्दी से बना लेते हैं मिल्क शेक क्योंकि लेट हो रहा है हस्बैंड को। अभी तकरीबन सुबह के 7 बज रहे थे और आजकल रूटीन थोड़ी सी बेहतर हो गई है शाल और मेरी भी, कि हमें रात की नींद नसीब हो जाती है। वरना 2 साल से तो बिल्कुल ही रात का सोना ही ख़त्म हो चुका है हमारा। शाल की वजह से बहुत ज़्यादा जागना पड़ता है। सर्दियों में ब्रेकफास्ट में हम लोग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक अक्सर पीते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जिस तरह से हम लोग गर्मियों में मैंगो मिल्क शेक पीते हैं। वरना आम दिनों में तो हम लोग बस नॉर्मल दूध गर्म करके पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं। तो हस्बैंड जा चुके थे, नाश्ता हो गया था इनका और मैं अकेली मिल्क शेक पी रही थी। उसके बाद मैं 2 घंटे सो गई थी और तकरीबन 11 बजे मैं उठी थी। तो जी अब थोड़ा सा हेयर केयर कर लेते हैं। बहुत ही बम फट चुका है बालों में। जब से पाकिस्तान से आई हूँ, पाकिस्तान में इतने सॉफ्ट रह रहे थे बाल और यहाँ आते ही वही हाल हो गया है, वापस बिल्कुल ही फट जाता है बॉम्ब। तो अभी मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है मैंने वाटिका का, इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ माइक्रोवेव में। तो जी ऑयल तो हो गया हमारा गर्म, उसके अंदर मैं 2 कैप्सूल डालने वाली हूँ। ये विटामिन ई की कैप्सूल होती हैं शायद, एवियन करके नाम होता है इनका, एवियन या एवियन। तो ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी और ये मुझसे सारा बाहर ही निकल गया था ऑयल इसका, तो इसलिए अब ये ट्राई करते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, बालों में थोड़ी सी शाइन आ जाए। तो जी इसे बस मैं सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाऊंगी और बाकी बालों के लिए मैंने दूसरा टोटका सोच रखा है। तो जी मैंने मेयोनीज ली है, अब मैं इसे लगाऊंगी अपने सारे बालों पे। सिर्फ स्कैल्प पे मैंने ऑयल लगा लिया था। कहते हैं मेयोनीज बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट कर देता है बालों को, तो इसलिए आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो जी सारी मेयोनीज वगैरह लग चुकी है और बालों को मैंने टाइटली बांध लिया था। अब ज़रा घर की तरफ आ जाते हैं, काम भी तो करने साथ साथ। तो मैंने यहाँ आधा किलो गोश्त लिया है
उसमें मैंने 6 से 7 लाल गोल मिर्च डाली हैं। एक बड़ा टेबलस्पून भर के मैंने धनिया डाला है साबुत, और ये गरम मसाले डालने हैं जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, 4 लौंग, 3 मिर्च। उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा ज़ीरा। बाय द वे मैं ये शामी कबाब बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम पानी और इसको पकने रख देंगे, और साथ ही साथ मैं अपना नाश्ता भी कर रही हूँ। मेरा आज नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने सुबह मिल्कशेक पी लिया था, तो इसलिए मैंने चिकन स्प्रेड लगा ली थी बस ब्रेड पे और यही खा रही थी। ये भी मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद थी पहले ये, तो इसलिए मैं लेके आ गई थी। जी शामी कबाब तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज खाने में बनने वाले हैं सीख कबाब। तो उसके लिए भी मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त ले लिया था और उसको अच्छे से धो के मैंने टिश्यू पेपर पे रख दिया था, लेकिन मुझे कोई कपड़ा यूज़ करना चाहिए था क्योंकि टिश्यू पेपर तो चिपकने लगता है। तो बस फिर हमने इसको चॉपर में डाल दिया है। इसमें हमने डाली है 4 हरी मिर्च, 1 बड़ा प्याज, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, और उसके साथ ही हमने आधा इंच ले लिया है जिंजर और 3 ले लिया है मैंने गार्लिक क्लोव। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है आधा पैकेट सीख कबाब मसाला। अब इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो जी चॉप हो चुका है अच्छे से। अब इसमें मैंने थोड़ा घी डाला है मेल्ट करके, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाला है मैंने इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे गूंद लेते हैं ना आटे की तरह, वैसे कर लेना है हमने। फिर इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो हम लोग दुबई के लिए निकल गए थे। वहाँ से हमें असल में करवाना था मेडिकल अपना वीज़ा के लिए, तो इब्न बतूता मॉल जा रहे थे। तो जी चाय एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए थे इब्न बतूता मॉल, और ये काफ़ी खूबसूरत मॉल है। और यहाँ पे मेडिकल में हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था। तो उसके बाद हमने सोचा मॉल भी देख लें। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और बहुत ही अलग सा मॉल है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे हमें। यहाँ इशाल के बाबा इशाल के साथ खूब खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे दोनों। तो जी इस जगह के बारे में भी मैंने बहुत सुना था कि पता नहीं क्लाउड्स बने हुए हैं, तो मुझे लगता था पता नहीं कैसा रियल वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल सीलिंग होती है उस पर पेंटिंग हुई होती है वैसा ही है। तो यहाँ इशाल फिर से बलून के पीछे पड़ गई थी और इसे दिलाना पड़ा, जो कि बिल्कुल नहीं दिलाना चाहिए था। 3 से 4 बार ये काम कर चुकी है, और इसके साथ भी इसने वैसे ही किया था, थोड़ी देर में ही इसको तोड़ दिया था। फिर हम निकल चुके थे वापस अबू धाबी के लिए, और ये हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी अपनी। और ये इशाल जो कि बलून आपको पीछे दिख रहा होगा तोड़ चुकी हैं। तो जी घर आ चुके थे वापस। अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। ये मैंने निकाल लिया था फ्रिज से, जो कि हमने दोपहर में बनाया था, सीख कबाब का पूरा जो मसाला होता है, ये कीमा। तो जी अब इसे बना लेते हैं। मैं ये बाहर से सीख लेकर आ गई थी, हम लोग जब पिकनिक में गए थे तब ये हमने ली थी, तो आज ये यूज़ हो रही है। तो जी बस इसी पे अब बना लेते हैं। हमें फ्लैट वाली तो मिली नहीं, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो जी यहाँ मैंने 6 सीख कबाब रेडी कर लिए थे। मैंने आधा कीमा यूज़ किया था और आधा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो जी मैंने 1 सीख कबाब एयर फ्रायर में रख दिया था, और बाकी के 5 सीख कबाब मैं फ्राइंग पैन में बनाने वाली थी। लेकिन मुझे फिर भी डाउट था थोड़ा कि बीफ है तो शायद सही नहीं बन पाएंगे या टाइम लेंगे, तो मैंने सारे ही एयर फ्रायर में डाल दिए थे बाद में। और साथ साथ मैं फरमाइश भी बना रही थी। फरमाइश हमारे घर पे बहुत बना करती थी पहले, पराठा रोटी कम बनता था और फरमाइश ज़्यादा बनती थी। तो मैं 2 फरमाइश बना रही थी पहले तो, लेकिन फिर मुझे लगा शायद ज़्यादा खाने में आ जाए, इसलिए मैंने 4 बना ली थी, बिल्कुल पतली पतली सी फरमाइश घी लगा के। तो जी हमारी फरमाइश तो हुई रेडी, लेकिन सीख कबाब बनने में थोड़ा सा टाइम और लगना था। तो जब तक मैंने सोचा ये मिठाइयाँ वगैरह कंटेनर में रख देती हूँ। बॉक्स में से एक स्मेल सी आने लग गई थी मिठाई में, और मेरे हाथ को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही ख़राब हो रहा है, आटा वगैरह लगा हुआ था। गुलाब जामुन मैंने रख दिए थे एक बड़े कंटेनर में, और छोटे में मैंने रख दी थी चमचम वगैरह। तो जी हमारे सीख कबाब भी हो गए थे रेडी, और ये पता नहीं क्यों इनका साइज़ थोड़ा सा मतलब श्रिंक हो चुके हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इसमें मैंने कोयले का बघार भी लगाया था। तो जी ये हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक बर्नर निकाल लेते हैं, थोड़ी ये बारबेक्यू वाली स्मेल चली जाए किचन से ताकि। तो मैंने थोड़ा सा जला लिया था बकूर। इसे जलाने से बहुत अच्छा हो जाता है, कपड़ों में कोई स्मेल नहीं आती खाने की, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है कपड़ों में। तो जी हमारा डिनर हो चुका था रेडी, और हम लोग खाना खाने बैठ चुके थे। इसके साथ मैंने एक ग्रीन रायता भी बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी लगा।
तो जी डिनर के बाद हम लोगों ने चाय पी ली थी और चाय पीते ही मेरे हस्बैंड चले गए थे क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी थी। तो जी अब कर लेते हैं अपने बचे हुए काम। मैंने सुबह में शामी कबाब का पूरा मसाला चढ़ाया था। उसके बाद जब गोश्त गल गया था तो मैंने उसमें 1 कप चने की दाल बॉईल करके मिक्स कर दी थी और उसे अच्छे से चॉप कर लिया था। आप लोग चाहें तो दाल को उसी मसाले में ऐड कर सकते हैं कच्ची, और उसी में वो साग बॉईल हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने ये इंग्रेडिएंट सारे जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सारे मैंने अच्छे से चॉप कर लिए थे अंडे के अलावा। सबको चॉप करके मैंने उसी कीमे में मिक्स कर लिया था और फिर उसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए थे बाइंडिंग के लिए। तो जी अब मैं उसको बस शेप दे रही हूँ और मैंने उसको फ्रीज़ कर देना है। ये मेरे पास तकरीबन 1 मंथ तक चल जाते हैं। तो जी आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।